दो बॉलर की दो दो ओवर, एक बॉलर के एक एक, यानी कि 2 ओवर का सेमी सर्कल, 6 ओवर का मुकाबला, सुपर 6 मुकाबला। इसके बाद होगा मेगा फाइनल। जो भी जीतेगा वो नमस्ते 11 विराल के सामने खेलेगा। आज के दिन का ये सेमीफाइनल मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला, फुल कांटों की टक्कर, लेफ्ट राइटर की कॉम्बिनेशन जोड़ी मैदान के ऊपर है। रौनक लोधारी और राकेश कहर। अजीत सिंह गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर रौनक लोधारी। फाइनल मुकाबला भी 6 ओवर का ही रहेगा। शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्कोर लेकर, शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट कवर, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, डीप फाइन लेग बाहर है, डीप पॉइंट बाहर है। पहली गेंद फुल टच गेंद, रिवर्सिव क्या है पहली गेंद के ऊपर, गेंद के पीछे फील्डर, फील्डर की रफ्तार से गेंद की रफ्तार ज्यादा। रौनक ने क्या अपने खाते का आवाज, अपनी टीम की रौनक बढ़ाई है। आरआर फाउंडेशन राज शक्ति रिबड़ा की 4 के साथ। चलिए पहली गेंद पर चौका लग चुका है। दबाव गेंदबाज के ऊपर है अभी भी। 6 ओवर का मुकाबला है, 2 ओवर का सेमी सर्कल है। इस ओवर की अगली गेंद यहां पर अजीत झापड़िया। चलिए अगली गेंद अजीत झापड़िया के लिए। इस बार फुल टेस्ट गेंद, डीप फाइनल की दिशा पर फील्डर है वहां पर जेडी। जेडी जब तक उठाएगी फील्ड करेगी, 1 रन का मौका। 1 के साथ 5 के ऊपर पहुंचा स्कोर। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राकेश कहर स्ट्राइक के ऊपर, फ्रॉम अहमदाबाद से बिलोंग करने वाले राकेश एक बेहतरीन बल्लेबाज है। पिछले मैच के हीरो रहे थे, लेकिन उन्होंने उनका किताब भव्य शाहिर को दिया। उनके मानव में जो भव्य शाहिर ने मॉडर्न ओवर डाला था, उनको सम्मानित किया। क्योंकि एसकेडीपी लिए स्वराज कप प्रीमियर लीग, स्वराज के सितारे, उभरते हुए सितारे जो आ रहे हैं, और टेनिस क्रिकेट के अंदर बड़े फॉर्मेट में खेलने का मौका मिलता है। गुजरात है, इंडिया है, यहां से सब उभर कर आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजर की बात की जाए, रवि पटेल, शकील संजात, नबी चुआछाणी और हेरी ग्रुप, 5 बने हैं। इनिंग का पहला ओवर चलता हुआ लेमन 11 ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की। इस बार राकेश केहर के लिए अगली गेंद, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ फील्डर को उठाया, फील्ड किया, 1 रन का, कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर 5 रन। इनिंग का पहला ओवर चलता हुआ राकेश कहर और रौनक लोधारी की जोड़ी मैदान के ऊपर है। और बात की जाए गुजरात आजिलोन के सामने, क्या बेहतरीन पारी खेली मेहरून रबारी ने। उन्होंने अपनी टीम को क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए। चलिए इस ओवर की अगली गेंद अजीत। इस बार स्लोअर गेंद, उड़ता स्ट्रोक, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के फील्डर निजाम हैदर जाम। क्या बेहतरीन कैच, राकेश कहर आउट होकर वापिस अपना खाता खोले बगैर, और ये लगा पहला झटका। चलिए पहला विकेट गिरा, राकेश कहर यहां पर आउट होकर वापिस। टीपू सुल्तान बीच मैदान पर आए, फ्रॉम जूनागढ़ से बिलोंग करने वाले टीपू सुल्तान स्ट्राइक के ऊपर, नॉट स्ट्राइक पर रौनक लोधारी। एक बार लंबे के साथ अजीत, फिर से एक बार अगली गेंद अजीत की। इस बार फुल टच गया, मिड पर खेला स्टॉक, जेडी है यहां पर, उठा के फील करेंगे। टीपू सुल्तान ने किया है खाते का आवाज। देखिए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले के अंदर दोनों बल्लेबाज गोल्डन डक का शिकार बने थे, खाता नहीं खोल पाए थे। इस बार दोनों ने खाता खोला है। 5 के ऊपर खेलते रौनक लोधारी, 1 के ऊपर टीपू सुल्तान। तो राकेश कहर एक बड़ी पारी खेली थी, वो इस बार गोल्डन डक का शिकार बने हैं। चलिए 6 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके, एक बार फिर से लंबे रन के साथ अजीत।
पिछले मुकाबले की जो जीत हुई है मारू रबारी, उम्र 55 की, दिल बचपन का, खेल नहीं है बच्चों का, निकल जाता है तेल अच्छे अच्छों का, झुका दिया जिसने सर अच्छे अच्छों का, वो है मैरू रबारी। क्या बेहतरीन पारी खेली। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा पर खेला निजाम हैदर जाम, एक बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन बल्लेबाजी। निजाम हैदर जाम ने कोई बल्लेबाजी की है बेहतरीन, मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल किया क्वार्टर फाइनल के अंदर। यहाँ पर आर फाउंडेशन राशक्ति रिबड़ा का स्कोर है 7 रन। 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीपू सुल्तान और रौनक लोधारी की जोड़ी मैदान के ऊपर है। अब सेमी सर्कल का आखिरी ओवर, 6 ओवर का मुकाबला है, सुपर 6 मुकाबला। एक बेहतरीन टीम है आर फाउंडेशन। देखिए राजबा परमार, सनी मकवाणा, हरदीप सिंह जाला, साजिद खान, हरदीप सिंह जाडेजा, हरदीप, भव्य शाहिर और सचिन परमार। पिछले मुकाबले में भी आप क्वार्टर फाइनल के अंदर देखा होगा 78 बनाए थे, 79 का टारगेट दिया था आजाद इलोन गुतियाना को, वो टारगेट को पार नहीं करने दिया था। अब ये 6 ओवर सुपर 6 का मुकाबला है, बेहतरीन मुकाबला। इस टीम की बात की जाए लेमन इलोन की भी बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। निजाम हैदर जाम है, हरी बोटा थे, चंदन है, निशित है, मारू रबारी है, निशित रबारी और मारू रबारी, बापुर बैटे की जोड़ी मैदान के ऊपर है टेनिस क्रिकेट एसकेबी बिल के अंदर। आपने देखा होगा अफगानिस्तान के अंदर मोहम्मद नबी और उनके सुपुत्र खेलते हैं साथ में। एक बेहतरीन टीम है लेमन 11। चलिए टीपू सुल्तान स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर है रौनक लोधारी, गेंदबाजी के ऊपर कप्तान ने गेंद थमाई है। संजय सिंह गोहिल लेफ्ट हैंड गेंदबाज एसजीवीपीएन से अपने कोटे का पाला निकाल पहला दूसरा ओवर लेकर फुल टेस्ट गेंद सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ दिशा पर, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर हरी बोटात, शानदार फील्डिंग। इसे एक रन के साथ एक कदम आगे बढ़ता है, स्कोर 7 के ऊपर पहुंचता हुआ। अब स्ट्राइक के ऊपर रौनक लोधारी, पहली ओवर में 6 रन बने, एक विकेट जरूर गिरा। आर फाउंडेशन राशक्ति रिबड़ा की बात की जाए तो शुरुआत में रन नहीं बनते, उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी होती है। जो उनका मिडल ऑर्डर है ना, और बेहतरीन बल्लेबाजी करता है। पहले भी देखा बालाजी क्लब राजकोट के सामने शुरुआती विकेट गिर चुके थे, उसके बाद साजिद खान, टीपू सुल्तान, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। उसके बाद आज क्वार्टर फाइनल के अंदर आजाद इलोन कुतियाना के सामने पहले शुरुआती विकेट जो गिर चुके थे, उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी देखने मिली और अपनी टीम को क्वालिफाई कराया 2 बार। अगली गेंद इस बार स्लोअर गेंद सीधे बल्ले से शॉट लॉग ऑन है, फील्डर डीप मिड विकेट के फील्डर गेंद के पीछे आते हुए यहाँ पर रोकने का प्रयास किया था, पैरों से रोकने का प्रयास, लेकिन गेंद सीमा पार। एक और चौका रौनक लोधारी। रौनक लोधारी ने यहाँ पे आर फाउंडेशन राशक्ति रिबड़ा की रौनक बढ़ाई है। पिछले 3 मुकाबलों में उनके बल्ले से रन नहीं निकले थे, उनका आउटफॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय था। इस बार बेहतरीन बल्लेबाजी, एक के आगे भी एक, एक के पीछे भी एक, एक के दाएं भी एक के बाएं भी एक। 11 बॉट के ऊपर लग चुके। चलिए एक बार फिर से संजय, इस बार इसको लेके दिशा के ऊपर शॉट, इसको लेके फील्डर गेंद के पीछे डिफाइनिंग पर जाती हुई गेंद सीमा रेखा की ओर बाउंड्री के करीब रोका है, लेकिन 2 रन बने, 2 रन के साथ 13। चलिए 13 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। नमस्ते 11 बाईपास की टीम की बात की जाए, बेहतरीन टीम है वो। सुमित सोलंकी, निमिष मालमणी ने भी क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की। कल पहले मुकाबले में हार चुके थे, उसके बाद कमबैक किया, वापसी की, सभी मुकाबले जीते, फिर क्वालिफाई कराया। आज सुबह को भी बेहतरीन बल्लेबाजी देखने मिली, 120 रन का टारगेट दिया एलके स्टार को। इस बार उड़ता स्ट्रोक, फील्डर है और इसके नीचे संजय सिंह गोहिल को मिली सफलता। रौनक लोधारी की इनिंग हुई समाप्त, 13 पर लगाई दूसरा झटका। अब बल्लेबाजी के लिए नेक्स्ट बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर टीपू सुल्तान का साथ दिवाने के लिए एक और साजिद खान बीच मैदान के ऊपर आते हुए। चलिए सेमी सर्कल 3 गेंदें हुई है, अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बची है। 13 पर दूसरा झटका लगा।
चलिए अब साजिद खान बीच मैदान के ऊपर पहुंचे। 329 मुकाबले 3645 रन। जुगराजी लोन के सामने मेरू रबारी की वो बेहतरीन पारी, वो पारी ने इस मुकाबले को जीतवाया, क्वालिफाई कराया अपनी टीम को। एक बेहतरीन टूर्नामेंट है 2026 की एसकेडीपीएल सौराष्ट्र प्रीमियर लीग आखिरी चरणों के अंदर ये सेमीफाइनल, उसके बाद 6 ओवर का फाइनल रहेगा। इनका ये दूसरा ओवर चल रहा है। मैं अंपायर से विनती करूंगा कि मैच को ना रोके, जल्द से जल्द मैच को शुरू करें। आज के दोनों अंपायर विशाल, भाई विशाल अंपायर और दूसरे जेडी। कमेंटर की बात की जाए मेरे साथ वैशव गुजरात, हरीश गढ़वी और राजकोट के एक बेहतरीन कमेंटर सागर राजपूत। अगली गेंद यहाँ पर लेफ्ट हैंड गेंदबाज, इस बार सीधे बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक, जमीन के सहारे हरी बोटात। न मैं गिरा मेरी उम्मीद के मीनार गिरे, इस गेंद को रोकने में हरी बोटात बार बार गिरे। शानदार स्ट्रोक, इस 4 के साथ 17 पर पहुंचता हुआ स्कोर। बिल्कुल रफ्तार से आई थी गेंद, उतनी रफ्तार से गेंद को भेजा लॉन्ग बाउंड्री 4 रनों के लिए। साजिद खान एक बार फिर से इस ओवर की अगली गेंद, संजय सिंह गोहिल। चलिए दौड़ना शुरू किया। इस बार एक और फार सिर्फ सीधे बल्ले से लोगन ट्राई किया, डीप लोगन के फील्डर ने उठाया, फील किया, 17 से खतरा टला, 18 पर पहुंचा। अब स्ट्राइक के बाद टीपू सुल्तान। ओवर की समाप्ति हुई 2 ओवर 18 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 ओवर का मुकाबला है। इस ओवर के बाद हमारे साथ जुड़े वैशव गुजरात, हरीश गढ़वी। चलिए अब जल्द से जल्द मुकाबले को शुरू किया जाए। जय भाई और विशाल भाई से विनती रहेगी कि मैच को जल्द से जल्द शाहरुख। 2 ओवर 18 बने हैं। साजिद खान और टीपू सुल्तान की जोड़ी मैदान के बारे आर फाउंडेशन राजशक्ति रिबड़ा की ओर से। देखिए विकेट कीपर किशन रामानी। अब गेंदबाजी के ऊपर एक बार फिर से कप्तान लाए, अजीत को। अजीत चापड़िया एक बार फिर से गेंदबाजी पर। चलिए 18 रन। साजिद खान स्ट्राइक के ऊपर, एक बार फिर से अजीत लंबे रफ के साथ गेंदबाजी पर अपने कोटे का आखिरी इनिंग का ये तीसरा ओवर लेकर। 2 गेंदबाज 2 ओवर करेंगे, 2 गेंदबाज 1 ओवर। ये 6 ओवर का मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला। इस ओवर की अगली गेंद यहाँ पर, इस बार नीचे नीचे गेंद को आड़े बल्ले से खिलाड़ी फाइनल की फील्डर उठाएगी, फील करेंगे। तब तक 1 रन का मौका। टोंडी थे वहां पर फील्डर, टोंडी ने गेंद को उठाया, टीम के स्कोर को पहुंचाया 19 के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर टीपू सुल्तान। अगली गेंद, इस बार एक बार फिर से आड़े बल्ले से खिलाओ स्टॉक, जेडी जब तक गेंद को उठाएगी फील करेगी, 1 रन का मौका। इस एक के साथ 1 कदम आगे बढ़ता है स्कोर 20 रन। अब स्ट्राइक के बाद साजिद खान। बात की जाए तो अभी
इस ओवर की अगली गेंद यहाँ पर अजीत चापड़िया, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, उड़ता स्ट्रोक डिफाइनर की फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, इस बार बेहतरीन कैच, टोंडी शानदार कैच लिया, साजिद खान की इनिंग हुई समाप्त। और ये लगा तीसरा झटका यहाँ पर 20 के ऊपर। टीपू सुल्तान का साथ दिवाने के लिए एक और हरदीप बीच मैदान के ऊपर जाते हुए, हरदीप सिंह राइट हैंड बल्लेबाज हरदीप। चलिए हरदीप बीच मैदान के ऊपर 465 मुकाबले 5454 रन, बड़ी लगाने में सक्षम है हरदीप। 20 बने हैं, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। शुरुआती जो झटके लगे, पहला विकेट गिरा था, राकेश कहर का खाता खोले बगैर आउट हुए थे। उसके बाद रौनक लोधारी छोटी पारी खेलकर, उसके बाद ये साजिद खान। अब ये दोनों बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर है, टीपू सुल्तान और हरदीप। क्या कमाल की गेंदबाजी रही थी आरआर फाउंडेशन राजशक्ति रिबला के ओर से। राकेश कहर और भविष्य शाहिर ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, दोनों ने एक और बैटन भी डाला था। और जो 2025 की चैंपियन टीम थी एसकेडीपीएल की, उस टीम को इस टूर्नामेंट के बाहर किया था, आजाद इलोन गुतियाना को। अभी भी काफी अफसोस के अंदर है सागर राजपूत। देखिए इस बार लेग पर गेंद यहाँ पर, इसको लेकिन दिशा पर गेंद गई है। लेग बाय कैसर आत्रिक ने जुड़ा, आत्रिक के साथ 21 21 बॉट के ऊपर लगे, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इनिंग का ये तीसरा ओवर चलता हुआ, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अजीत चापड़िया। संजय गोयल की बात की जाए, एक ओवर में 12 रन देकर एक सफलता अपने नाम की है। रौनक लोधारी को वापस भेजा था पवेलियन की ओर। एक बेहतरीन टूर्नामेंट आज आखिरी चरणों के अंदर, रिबला का ये ऐतिहासिक ग्राउंड, इस सरजमी के ऊपर एक बड़ी टूर्नामेंट भी हुई थी टेनिस क्रिकेट की ऑल इंडिया। उसकी चैंपियन रही थी बालाकृति क्लब राजकोट। अगली गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, बिल्कुल खड़े रहकर खेलने का प्रयास किया था। बैटर बल्ले का कोई संगम नहीं, बाकी विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन से। 5 गेंदें हुई, 21 बॉट के ऊपर लगे। अब इस ओवर की आखिरी गेंद है, यानी कि 19 गेंदें बची है। व्हाइट या नो बॉल ना है तो 19 गेंदों में कितने रन बनाने में कामयाब होगी आरआर फाउंडेशन राजशक्ति रिबला। चलिए आखिरी गेंद, अजीत चापड़िया। इस बार इसको लेकर दिशा पार्टी फाइनल की फील्डर गेंद के पीछे दौड़ते हुए टोंडी ने उठाया, फील किया, 1 रन लिया। एक के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति हुई है। 22 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर का खेल समाप्त। अब आगे का दिखा चुका हाल सुनाने के लिए साथी कमेंटर वैशव गुजरात, हरीश गढ़वी, गुल गए गुलशन की बारी आई। जिगर थाम के बैठो, हमारे साथी कमेंटर वैशव गुजरात की बारी आई। थैंक यू वेरी मच साजिद। देखा जाए तो दोनों टीमें क्या बेहतरीन खेली है पूरी टूर्नामेंट में। आरआर जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि इस ग्राउंड के ऊपर बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट आरआर फाउंडेशन द्वारा खेली गई थी और वो खिलाई गई थी। उसके अंदर है ना यंगस्टर को बहुत मौका मिला था, खासकर आरआर हमेशा यंगस्टर और हमारे लोकल प्लेयर्स को सपोर्ट करता आ रहा है। उस टूर्नामेंट से काफ़ी नए चेहरे मिले थे। आप सुमित सोलंकी की बात कर लें, सचिन परमार वहाँ से काफ़ी उभरे थे और दीपक गढ़वी का एक अलग क्लास दिखा था। तो कहीं ना कहीं वो टूर्नामेंट ये नए यंगस्टर के लिए काफ़ी यादगार रहा था और ये भी उसी तरह का टूर्नामेंट है। दूसरी ओर आरआर हमेशा यंगस्टर को मौका देती आ रही है और लेमन यंगस्टर से भरी रहती है। बहुत बेहतरीन गेंद संजय सी गोयल। अब देखा जाए एसकेडीपीएल सौराष्ट्र कच्छ दीव प्रीमियर लीग, और उसके अंदर भावनगर की अगुवाई करता हुआ एकमात्र खिलाड़ी दिखता है, वो संजय सिंह गोहिल। और बिल्कुल सटीक गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, भावनगर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। चलिए बारी किनारा लगा है, हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर है, विकेट मिला है संजय को। टीपू सुल्तान को वापस जाना होगा। लेमन, ये थोड़ा सा देखा जाए तो समय इनको कम मिला है, कम समय के अंदर बहुत नाम कमाया है मिस्टर लेमन, लेमन ग्रुप फ्रॉम बोटाद।
हरि बोठात जुड़े रहते हैं, उनके साथ अजीत झापड़िया, हरदीप सिंह। आज हरदीप सिंह इस टीम में नजर नहीं, दूसरी टीम में, लेकिन लेमन की एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी यंगस्टर के साथ जुड़े रहने की। चलिए टीपू आउट हुए, उनकी जगह पे एक और हरदीप। दोनों हरदीप अब बीच मैदान पे, एक उपलेटा से, एक लयारा रोल से। लेकिन तारीफ करती होगी लेमन की। पिछला मैच कहीं ऐसा लग रहा था कि वो मैच इनके हाथ से निकल रहा है, लेकिन मेरू रबारी के अंत में वो 2 चौके, जो वो चौके नहीं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ट्रॉफी की ओर लगाए गए उनकी दौड़ थी। और सेमीफाइनल तक का सफर उस चौके के साथ अब तक तो तय हुआ है, लेकिन अब क्या वो फाइनल जो सपना लेमन ग्रुप ने करीबन 3 साल से देखा है, SKPL का फाइनल खेलने का, और वो राजकोट में उन्होंने प्रयास किया, वहां भी बेहतर खेले, लेकिन वो ट्रॉफी हाथ नहीं लगी। वो पोरबंदर के अंदर, SKPL के अंदर भी भरपूर प्रयास किया, लेकिन ट्रॉफी वहां पे भी हाथ नहीं लगी। क्या यहाँ पे रिबड़ा ग्राउंड के अंदर लेमन की वो ट्रॉफी, वो सपना साकार होता हुआ नजर आएगा? संजय सिंह एक विकेट ले चुके हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म बैटर, नए बैट्समैन के तौर पे आर्या रिबड़ा के लिए हरदीप सिंह फ्रॉम उपलेटा। यॉर्कर लेंथ की गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन, जेडी उपस्थित और कैच। हरदीप सिंह जाएंगे वापस। तारीफ है काबिल गेंदबाजी, अपनी लाइन की लेंथ के साथ किस तरह से बल्लेबाज को चौंकाना है। पिछला गेंद थोड़ी सी दूर रखी थी, गेंद को बाहर की ओर निकली थी और हवा में चढ़ी थी और कैच पकड़ा गया था। और यहाँ पे जैसे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, यॉर्कर के लिए गए, लाफुल टॉस गेंद, सीधा खेलने का प्रयास, और वो प्रयास के चल में चलते हुए कैच आउट, विकेट। बहुत बड़ा विकेट है ये, सबसे बड़ा विकेट है ये। 22 पे ये 5वां झटका है। अब यहां से किस तरह से उभरेगी RAR, क्योंकि RAR जानी जाती है पलटवार के लिए। RAR यंगस्टर के हमेशा हौसलों को पार करके आई है, नया बैटर के तौर पे। इसी ग्राउंड से जिन्होंने वो हैट्रिक लगाई, वो 2 बार लगातार मैन ऑफ द मैच हुए थे RR रिबड़ा फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर। आज वही खिलाड़ी सचिन परमार फ्रॉम जूनागढ़ के शोध बल्लेबाजी के लिए आए। एक और लेफ्ट हैंड। अब इनके पास जो क्षमता है ना बल्लेबाजी करने की, वो जब भी आते ना, वो अपनी क्षमता यकीनन तौर पे दर्शाते हैं। चले संजय ऑन हैट्रिक। क्या ये मौका बना था, क्या बाहरी किनारा था, विकेट कीपर से क्या चूक हुई है? संजय सिंह गोहिल भावनगर से एकमात्र आते हैं, लेकिन एकमात्र है ना, पूरा भावनगर की याद दिलाते हैं जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं इस पूरी टूर्नामेंट में। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के तौर पे नजर आए। अगली गेंद स्वीप करने का प्रयास, पैरों से टकराए गेंद, फाइन लेग पे निश्चित रूप उपस्थित, रन मात्र 1, लेग बाय का इशारा अंपायर सोलंकी। इसी के साथ अंतिम गेंद इस ओवर की आना शेष है। क्या गेंदबाजी! अब तक वो 6 ओवरों का मुकाबला होता है ना, तो नजर ये आता है कि हर ओवर में 2-3 छक्के चौके लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कहानी पलटी है। हर ओवर में वो विकेट नजर आई है। 2 गेंदें आना शेष, माफ कीजिएगा। चलिए स्ट्राइक के ऊपर हरदीप। ये बल्लेबाज अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। इस बार एक और बेहतर स्ट्रोक, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फील्डर इस टीम के हरि बोठात वहां पे उपस्थित, रन मात्र 1 मिलेगा। ओवर समाप्त। एक शेष है ओवर। चलिए, इंसान है, स्कोरर भी, उनसे भी कभी कभी गलती होती है, मानस मात्र भूलने पात्र। चले रखे। चलिए अंतिम अब 2 ओवरें भी शेष हैं, वो 12 गेंदे। ओवर नंबर 4 समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 24 रन बॉल अब तक चले हैं। चलिए लेमन ग्रुप से विनती रहेगी थोड़ी जल्दबाजी रखी जाए, क्योंकि इसके बाद अभी भी फाइनल खेलना शेष है। नमस्ते फाइनल में पहुंच चुकी है। चलिए यहां से कौन सी टीम नमस्ते के साथ फाइनल में भिड़ेगी, थोड़ी जल्दबाजी रखी जाए। दर्शक राह देख रहे हैं, ये ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी? क्या वार यार होगी, क्या लेमन ग्रुप बोटाद होगी, या फिर नमस्ते फ्रॉम गिर सोमनाथ?
चलिए गेंदबाजी के ऊपर हरी बोटाद। हरी वो खिलाड़ी जिसके ऊपर लेमन ग्रुप सबसे ज्यादा भरोसा करता है। जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही हो ना, विराट कोहली उपस्थित हो, तो सबसे ज्यादा भरोसा उनके ऊपर ही रहता है। तो ये कह सकते हैं आप लेमन ग्रुप के ये विराट कोहली है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद खिलाड़ी है। जब भी आते ना वो भरोसा साथ लेके आते हैं। तो आज एक बार फिर गेंदबाजी के ऊपर वो 12 गेंदें मात्र शेष है। स्ट्राइक के ऊपर हरदीप सिंह लयारा, इस बल्लेबाज के पास वो बड़े हिट लगाने की क्षमता है। आज वो क्षमता क्या एक बार फिर रन गति को बढ़ाएगी। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के साथ शुरुआत, अ नो बॉल, इट्स अ नो बॉल। अब यानी कि मिलेगी फ्री हिट। अब तक जो दबाव बना हुआ था ना, ये गेंद वो दबाव हटा सकती है। यहां से मैच का रूप भी बदल सकता है। यहां से हरदीप सिंह वो बड़ी बड़ी हिटें भी लगा सकते हैं। अरे यार वो जब भी करता है ना पलटवार, वो मुश्किलें बढ़ा देता है सामने वाली टीम के लिए। अब ये पलटवार क्या इस गेंद से दिखेगा? चले हरी, पहली गेंद लॉन्ग ऑफ, फील्डर उपस्थित, रन मात्र एक। फ्रीड के ऊपर एक रन लेना मुश्किल बढ़ाने वाली बात है दोस्त। चलिए पहली गेंद 2 रन बने। अब गेंदे यहां से 11 शेष। स्ट्राइक के ऊपर सचिन परमार। सचिन परमार की बात करें तो हाल ही में बहुत टूर किए इन्होंने, महाराष्ट्र, बंगाल, उनके साथ बिहार, हर जगह पे अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। जब सौराष्ट्र के अंदर टूर्नामेंट है और बल्लेबाजी का मौका मिला है, जूनागढ़ पूरे इनके बल्ले से वो रन चाहेगा। अब गिरते पड़ते शायद विरूपा वाघेला वाला स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन बात बनी नहीं है। स्कोर की बात करें तो 26 पे रुका हुआ। हरी, अब हरी है ना, जो स्वाद हमेशा बल्लेबाजों को सचिन परमार खिलाते हैं वही स्वाद उन्हें खिला रहे हैं, यानी कि यॉर्कर। सचिन परमार जाने जाते हैं यॉर्कर किंग के तौर पे, और हरी उनको यॉर्कर कर रहे हैं। स्लो वन, गति परिवर्तन, नहीं रन यहाँ पे भी नहीं है। हाई आर्म रिलीज इनको अलग पहचान दिलाता है गेंदबाजी में। ये गेंद के अगर एक्शन देखे, रिप्ले हमारे मास्टर साहब से जरूर चाहेंगे कि इस गेंदबाज का रिप्ले जरूर दिखाया जाए। जिस तरह से दौड़ के आते हैं, हाई आर्म एक्शन, और उसके बाद टप्पा किस तरह से उन्होंने रखा, देखिए उंगलियां फेरी थी हल्की सी, जिसके चलते वो धीरे आई थी गेंद। बहुत काबिलियत वाले खिलाड़ी है, सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बनने की क्षमता इस खिलाड़ी के पास भी है। क्यों लेमन इनके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, वो एक बार फिर ग्राउंड के ऊपर दिखाते हुए हरी। एक और यॉर्कर, रन यहां पे भी नहीं है। वो लगातार 3 गेंदे डॉट है। परमार साहब अब बल्ले से बाहर नहीं आएगा तो बल्ले गेंद टूर्नामेंट से बाहर जाने के रास्ता दिखेगा। सचिन परमार को वो समझना होगा, क्योंकि परमार अब बल्ले से बाहर नहीं करेगा तो RAR को टूर्नामेंट के बाहर जाना पड़ेगा। नॉकआउट मुकाबला है, सेमीफाइनल 26 पे रुका हुआ स्कोर है। मेरू रबारी हमेशा रनों को गिनते रहते हैं। चलिए हरी अगली गेंद के साथ तैयार है। स्लो वन, गाती परिवर्तन, हवा में है, अजीत गेंद के नीचे। ये है ना, नाम ही अजीत है, हारने का कोई पक्ष ही नहीं है। अजीत के द्वारा वो कैच, जिसके चलते 3 गेंदे डॉट निकालने के बाद वो सचिन परमार की पारी यहां पे सिमटी है। एक और विकेट, 6ठे विकेट का पतन होता हुआ RAR के लिए मुश्किलों में है यहां पे RAR। रिबड़ा, नया बैटर के तौर पे चिराग। अब नाम वैसा काम चिराग को करने होगा, क्योंकि जब अंधेरा बहुत छा जाता है तो एकमात्र चिराग भी उजाला फैला सकता है। तब ये चिराग साहब आए हैं तो उजाला इन्हें ही फैलाना होगा, जिस तरह से इस वक्त अंधेरों में घिरी हुई RAR। चिराग स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। अंतिम गेंद हरी की आना शेष है। पहली वो 9 बॉल के साथ इन्होंने शुरुआत की थी,
लेकिन अंत भला तो सब भला। शुरुआत चाहे कैसी भी हो, दमदार हो या फिर दमदार ना हो, लेकिन अंत किस तरह का करते हैं ना, वो देखना रहेगा। संजय सिंह जेब में डालें, माहो माहो सौ करे। અમારા સિકંદર ભાઈને માવાની 2-3 વોર્નિંગ મળી ચૂકી છે આઈએસપીએલ માં, તમે સૌ ધ્યાન રાખશો। अगली गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, हरी करे सो खरी। क्यों लेमन ग्रुप इस खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाता है, सबसे ज्यादा इन्हें चाहता है, वो आज एक बार फिर दिखा है, वो हरी ने कर दिखाया है। चलिए ओवर नंबर ये 5 समाप्त, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बने हैं 26, 6 विकेट के नुकसान पे। अंतिम 6 गेंदों का खेल शेष। बिल्कुल हरी की हम चर्चा कर रहे थे, लेमन ग्रुप। और हमेशा हरीश के साथ जब बात होती है ना, तो हरी हमेशा कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, बेहतर क्रिकेट बनाने में सपोर्ट रहा है बहादुर भाई सोहरानी, आशीर्वाद 11 भंडारिया। हरी के साथ हमेशा ये चढ़ती है, वो कहते हैं कि बहादुर भाई ने जो मौका दिया उसके चलते आज कहीं ना कहीं हम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बनने की ओर आगे निकल रहे हैं। उनका भी धन्यवाद करेंगे। अंतिम 6 गेंदे और गेंदबाजी के लिए साइला का तेज गेंदबाज मिस्टर जेडी। अब ये टीम है ना SKDPL, पहले गेंदबाजी की भावनगर ने, फिर की बोटाड ने, अब सुरेंद्रनगर की बारी है। बल्ले का बारी किनारा लगा, विकेट कीपर का सहारा मिला है। यहाँ पे हरदीप सिंह के साथ साथ त्रिबड़ा भी कहीं भी ऐसा नजर आई है। RAR के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, 7वें विकेट का पतन। कोई भी बल्लेबाज देखा जाए तो वो इंटेंट के साथ आया ही नहीं कि कैसे खेलना है, 6 ओवर को किस तरह से करना है, क्या कितना स्कोर हम बना पाएंगे। हर कोई आया वो बड़ी हिट देख रहा था बस। सातवें विकेट का पतन। अब है ना ये गाड़ी, जिस तरह से रेलगाड़ी निकलती है भावनगर से, तो भावनगर से निकल के बाद फिर बोटाद आता है, बोटाद के बाद सुरेंद्रनगर और फिर आगे अहमदाबाद की ओर जलती है। तो यहाँ पे भी वही नजर आया है, पहले भावनगर के संजय सिंह ने गेंदबाजी की, फिर बोटाद के हरी ने, और अब सुरेंद्रनगर के वो जेडी। રાજકોટના રાજભા हमारी वच्चे उपस्थित છે, धन्यवाद। नए बैटर के तौर पे बहुत बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर, इतनी देर तक इन्हें क्यों रोक के रखा था मिस्टर RP। लॉन्ग क्षेत्र की ओर RP की बात करें तो ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने शायद अपनी जगह दूसरों खिलाड़ी को देते देते उनको स्टार बनाया है। इस खिलाड़ी के पास वो बहुत क्षमता गेंदबाजी बल्लेबाजी की, लेकिन हमेशा दूसरों को मौका दिया है। आज भी पहले दूसरों को मौका दिया और आज खुद अंत में आए हैं। चलिए जेडी की अगली गेंद, आचिरा का ये बल्ला बोला, हवा में है गेंद। अब फील्डर किया मेरू रबारी, ओहो व्हाट अ कैच बाय मेरू। अब निशित रबारी है या मेरू रबारी है, अब दोनों की उम्र में तो बहुत फर्क है, लेकिन मेरू आज भी फिट नजर आए हैं। व्हाट अ कैच बाय मेरू। आज पूरी तरह से दिन रहा है इनका। मेरू रबारी बहुत दूर से दौड़ के हुए आए थे, गेंद को उन्होंने पकड़ा और मैच को भी पकड़ा है। चिराग की पारी सिमटी। बेहतरीन यूनिट नजर आई लेमन ग्रुप की ओर से। अब देखा जाए तो एक ऐसी टीम
जिस खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा था वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं मौके की तलाश में थे और उन यंगस्टर को लेमन ग्रुप लेके आया। लगातार 3 सालों से बेहतर रहे यंगस्टर को मौका देती आई लेमन ग्रुप, और आज वो यंगस्टर लेमन के लिए वो कुछ ना कुछ परिणाम भी बेहतर लेके आएंगे। इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर जित उपस्थित, रन मात्र 1-1 के साथ स्कोर आगे बढ़ा है। 28, 28 पे 8। अब सारी उम्मीदें ना मिस्टर आरपी राज बाप और मार के ऊपर है। ज्यादा से ज्यादा गेंदे खेलने का प्रयास भी यही करेंगे। फुल टॉस, हवा में गेंद, हरी बोटात गेंद के नीचे, विकेट। ओके, रिव्यू चेक किया जाएगा क्या ये गेंद वेस्ट साइड के ऊपर है या नहीं। अगर ये नॉर्मल मिलती है तो कहीं ना कहीं वो बात बनेगी। उम्मीदें अभी भी बनी हुई है, लेकिन बात कर रहे थे हम वो लेमन ग्रुप की, जिस तरह से उन्होंने यंगस्टर को मौका दिया। अरे यार, जो कार्य करती आई है सालों से, उस कार्य को आगे बढ़ाया लेमन ग्रुप ने, और आज देखा जाए दोनों को टीम है आमने सामने। आज कौन सी बेहतर बन के आती है। इट्स इट्स OUT, आउट। वापस पेवेलियन की ओर राज बा। बैटर के तौर पे सनी मकवाना। अगली गेंद पहली गेंद के ऊपर करा राइट। काफी देर की जो तलाश थी ना, वो हिट की तलाश अंतिम गेंद पे समाप्त हुई है। सनी मकवाना अंतिम गेंद पे वो सिक्सर, 6 फॉर अंपायर, इट्स अ सिक्सर। थैंक यू अंपायर। 6 के साथ इनिंग हुई समाप्त आर आर की यहाँ पे, और 6 ओवर की समाप्ति पे 36 गेंदों पे बनाया आर ने 34। वो जीत के लिए 35 का लक्ष्य है। 34 बने, 35 का लक्ष्य लेमन ग्रुप के लिए। थैंक यू। नई इनिंग के साथ एक बार फिर हमारे कमेंट बॉक्स में जुड़ेंगी मांगरोड की आवाज, वॉइस ऑफ मांगरोड। प्लीज वेलकम साजिद खान। बता रहे साजिद। थर्टी फोर, 34 बना है। 35, 35 बनाने लेमन इलेवन को ये मुकाबला जीतना है। तो पिछला मुकाबला जुगराज इलेवन के सामने क्या बेहतरीन पारी खेलकर जिताया टीम को अपनी। निजाम हैदर जाम, हरी बोटाद, मारू रबारी ने 2 चौके लगाए। मैच फिनिशर पारी खेली। चलिए, नमस्ते 11 जैसी फाइनल में पहुंची तो बाइक लेकर चोरवाड़ से डाया रबारी के बड़े भाई लाखा रबारी मैदान पर पहुंचे इस मुकाबले को देखने के लिए। यूट्यूब लाइव पर जाइए और डबल 5 स्पोर्ट चैनल को लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पृथ्वीराज राजपूत और पीटर मिश्रा इस चैनल के ओनर।
चलिए चलिए पिछले मैच के हीरो सुबह में बटर जाम और मैन ऑफ द मैच रहे निजाम हैदर जाम। चलिए जेडी और हरी बोटाद की जोड़ी मैदान के ऊपर 35 का पीछा करने के लिए उतरी है। 2 ओवर का सेमी सर्कल 6 ओवर का मुकाबला। जो जीतेगा नमस्ते लोन के सामने मेगा फाइनल खेलेगा। हमारे लखन भाई यहाँ पर घूमते हुए बीच मैदान की ओर हरी बोटाद और जेडी 303। छत्तीस गेंदे 35 रन। पिछले मैच के हीरो सुबह में नाश्ता में बटर जाम और हमारे सोननगर के निजाम जाम। चलिए गेंदबाजी के ऊपर अफतार ने गेंद थमाई यहाँ पर सचिन परमार अपने गोटे का पहला इनिंग का पहला ओवर लेकर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जेडी के लिए स्ट्राइक पर जेडी, नॉन स्ट्राइक पर हरी बोटाद। विकेट कीपर रौनक लोधारी। अब मुकाबला शुरू होने जा रहा है। 35 का पीछा करने उतरी है। देखिए डीप विकेट बाहर है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर दूसरा डायरे के बाहर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जेडी के लिए एक उभरता हुआ सितारा एसके डीबील के अंदर। पहली गेंद यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला शॉट लोगों के फील्डर साजिद खान। इनकी चाय उठाया, फील किया, 1 रन लिया। राकेश कार दूसरे रन के लिए लिबल्टे है और दो भी देखिए 2 के साथ खाते का आवाज हुआ यहाँ पर लेमन 11 का। 35 का पीछा करने उतरी है लेमन 11। देखिए लेमन 11 की बात की जाए तो मेरू रबारी और निशित रबारी बाप भट्टे की जोड़ी मैदान इस टीम के अंदर खेलती हुई। और भी टेनिस क्रिकेट के अंदर देखिए कांजी भादर का, विपुल भादर का। इस बार बड़ी हिट, अंपायर का सारा मैक्सिमम 6 रनों का। लोगन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन, शानदार स्ट्रोक। 6 के साथ 8 के ऊपर पहुंचा स्कोर। सजीत भाई आपका क्या कहना है कि ये लेमन ग्रुप बोटाद 11 की जो टीम टूर्नामेंट में खेली है, शानदार खेली है, आपका क्या कहना है? देखिए बास परफॉर्मेंस किया, युवा खिलाड़ियों को चांस दिया यहाँ पर इस टीम ने और उभरते हुए सितारे इस टीम के अंदर देखने मिले। इस बार कट करने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के काफी बार रही गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। चलिए वाइड की रिव्यू की मांग की है फील्डिंग वाली टीम आरआर फाउंडेशन राजशक्ति रिबला की ओर से। विकेट कीपर रौनक लोधारी की तरफ से वाइड की मांग की है। चलिए वाइड का इशारा, 1 के रन के साथ 9, यानी कि फील्डिंग वाली टीम के लिए रिव्यू समाप्त हो चुका है। एक रिव्यू बल्लेबाजी वाली टीम के लिए रहा है। एक बार फिर से सचिन परमार गेंदबाजी के ऊपर, लॉन्ग ऑफ और डीप ऑटो 2 खिलाड़ी डायरी के बाहर है। अगली गेंद ईश्वर की सचिन परमार की। इस बार रफ्तार से डाली गेंद रिसीव करने का प्रयास किया था, बैटर बल्ले का कोई शंगम नहीं। विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन से। अभी भी इसको रुका हुआ है 8 रन। इनिंग 9 रन, इनिंग का ये पहला ओवर चलता हुआ। 35 का पीछा करने उतरी है लेमन 11। इस बार सीधे बल्ले से लोगों ड्राइव किया, शॉट लोगों के फील्डर रोकने का प्रयास किया था। डी बोटोलस की फील्डर पैरों से रोका वहां पर फील्ड बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन 2 रन से रोक पाए। 2 रन के साथ 2 अंक अंदर पहुंचता है स्कोर 11। बेहतरीन शुरुआत, अर्शपाल सिंह वहां पर फील्डर थे, बेहतरीन फील्डिंग।
चलिए इस ओवर की अगली गेंद जेडी के लिए। इस बार उड़ता स्टॉक, फील्डर है हर्षपाल सिंह और बेहतरीन कैच, पहला झटका जेडी के रूप में सचिन परमार को मिली सफलता। 11 के ऊपर लगा पहला झटका। अब बल्लेबाजी पर आए हैं हमारे निजाम जाम। नेक्स्ट बल्लेबाज निजाम जाम। फाटक पे है ट्रैफिक जाम और बल्लेबाजी में आए हैं निजाम जाम। ग्यारह रन आखिरी के इस ओवर की सचिन परमार निजाम हैदर जाम के लिए। 31-24 की जरूरत। आखिरी गेंद को कलाई के इशारे मुड़ा, गेंद को मिडिल की इच्छा पर मिडिल की फील्डर उठाएंगे, फिर करेंगे हर्षपाल सिंह। तब तक 1 रन का मौका, 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 बॉल के बल लग चुके हैं। 1 और 12 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 30 गेंदें 23 की जरूरत। इसके बाद का मुकाबला बेहतरीन मुकाबला, मेगा फाइनल। नमस्ते इलेवन इंतजार कर रही है। क्या लेमर इलेवन फिर या आरआर फाउंडेशन राशिद रिबला। राकेश कहर को लगाया कप्तान ने गेंदबाजी के ऊपर। अपने कोटे का पहला और इनिंग का दूसरा ओवर लेकर राकेश कहर की बात की जाए तो आजाद इलेवन कुतियाना के सामने अपनी पहली ओवर माडन ओवर डाली थी। चलिए एक बार फिर से राकेश कहर। सामने निजाम जाम। इस बार सीव शॉट करने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी शाह और एक विकेट गिरा। पहली गेंद पर सफलता दिलाई, निजाम की इनिंग हुई समाप्त। सीव शॉट खेलना चाहते थे इस बार, बल्ले का अंदरूनी शाह लगा। रौनक लोधारी क्या शानदार कैच। 11 पर लगा। 12 के ऊपर दूसरा झटका। अब बल्लेबाजी के लिए किशन रामानी। किशन रामानी बीच मैदान पर आते हुए चलिए बताइए कौन सी टीम ये फाइनल चैंपियन बनेगी। एक मिनट, इस बार फटकी हुई गेंद को कवर ड्राइव किया है। क्या बात है स्टॉक किशन रामानी। ऐसे स्टॉक तो बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर देखने मिलते हैं। वीरेंद्र सहवाग, सचिन, विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे स्टॉक खेलते हैं। ऐसा स्टॉक बिल्कुल रफ्तार से आई थी गेंद, उतनी रफ्तार से गेंद को भेजा 4 रनों के लिए। 4 के साथ 4 कदम आगे बढ़ता है, स्कोर 16 रन। हमारे साथ काफी दर्शक जुड़े। चलिए बताइए, आरआर फाउंडेशन राजशक्ति रिबला और ये लेमन खेल रही है। इन दोनों में से जो भी जीतेगा और नमस्ते इलेवन के सामने खेलेगा तो कौन सी टीम चैंपियन बनेगी। नमस्ते इलेवन। नमस्ते के सपोर्ट के लिए आए काफी दर्शक। देखिए लाखा रबारी भी आए, डायर रबारी के बड़े भाई चोरवाड़ से, वो भी बाइक लेकर आए नमस्ते को सपोर्ट करने के लिए।
चलिए एक बार फिर से इस ओवर की अगली गेंद राकेश कहर कमबैक किया वापसी की हाई वन से गेंदबाजी पर किशन रामाने के लिए। इस बार रिवर्सिव सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल लुकिंग लाइक वाओ 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 वाओ। किशन रामानी कप्तानी पारी हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है लेकिन जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी शब पे भारी है। शानदार स्टॉक। ट्वेंटी 22 13 की जरूरत। नमस्ते लोन के कप्तान को विनंती रहेगी टॉस के लिए आ जाइए। नमस्ते लोन के कप्तान सुमित सोलंकी प्लीज ऑलमोस्ट वेलकम पधारिए। इस बार डिफाइनेट फील्डर कोई नहीं 4 रन एक और चौका 6 रन। किशन रामाने के बल्ले से एक और छक्का। 28-28 7 रन की जरूरत बची हुई 25 गेंदों पर। पच्चीस गेंदे 7 रन। आर लेमन और नमस्ते 3 टीमें हैं फाइनल में। चैंपियन कौन सी टीम बनेगी? क्या नाम है आपका? कीर्तन बताइए कौन सी टीम चैंपियन बनेगी इस टूर्नामेंट की? नमस्ते। ओके थैंक यू। नमस्ते के काफी दर्शक हैं यहाँ पर। इस बार उड़ता स्टॉक टीपू सुल्तान गेंद के नीचे है। राकेश कहर को मिली है सफलता। अभी भी 7 रन की जरूरत है लेमन इलेवन को फाइनल में पहुंचने के लिए। लेमन इलेवन के एक धुआंधार बल्लेबाज का कॉल आया यहाँ पर हमको। आयुष स्पोर्ट इस्माइल नगरी आपकी टीम फाइनल से सिर्फ 7 रन दूर है। અજીતભાઈ જાપડિયા અહીંયા આવી જાઓ। એલકે સ્ટાર તરફથી 501 રૂપિયા પુરસ્કાર અજીત જાપડિયા। अब बल्लेबाजी के लिए मारू रबारी। અજીતભાઈ જાપડિયા मारू रबारी बीच मैदान के ऊपर पहुंचे। थोड़ा सा वक्त क्या खराब हुआ तो लोगों ने मेरी काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा वक्त क्या खराब हुआ तो लोगों ने मेरी काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। अगर मैं सुना दूं मैरू रबारी की जवानी के किस्से तो ये जो आजकल के लोंडे ना उनके पांव दबाने लगे। क्या बेहतरीन फिनिशर पारी। 2 गेंदों पर 8 रन की जरूरत थी। ओ 8 रन बनाए थे जुगराज लोन के सामने। वही मैरू रबारी बीच मैदान पर आए हैं अब हरी बोटात का साथ निभाने के लिए। गेंदबाजी के ऊपर है एल के स्टार लखन भाई सोमैया की ओर से 500 रुपए का रोकड़ पुरस्कार अजीत जापड़िया को। आइए अपना पुरस्कार ले जाइए। कमेंटर सागर को 500 रुपए पुरस्कार एल के स्टार की तरफ से। चलिए सनी मकवाड़ा आए गेंदबाजी पर। सनी की गेंद सम्मान दिया। मैरू रबारी रन के लिए निकले थे। इतनी जल्दी मत कीजिए मैरू। 7 रन दूर है अब मेगा फाइनल के अंदर जाने के लिए। नमस्ते लोन के कप्तान प्लीज कम टू कमेंट्री बॉक्स। सुमित सोलंकी आ जाइए। गेंद गई है सीमा पार। 4 रनों के लिए 3 रन की जरूरत लेमन इलेवन को क्वालिफाई करने के लिए मेगा फाइनल में पहुंचने के लिए। आइए भूमिल आइए इधर आइए। चलिए भूमिल लेमन इलेवन फाइनल के करीब है। कौन सी टीम चैंपियन बनेगी? नमस्ते या फिर लेमन? नमस्ते। थैंक यू। भूमिल की बता दे नमस्ते का बोल रहे हैं यहाँ पर। आइए मीत आइए। मीत कौन सी टीम? लेमन या नमस्ते? नमस्ते। और नमस्ते को यहाँ पर बैच सपोर्ट करने के लिए देखिए यहाँ के दर्शक भी लेमन नमस्ते को सपोर्ट कर रहे हैं। और कहाँ से दर्शक जैसे ही नमस्ते का नाम खुला चिट्ठी में तो चोरवाड़ से लाखा रबारी वो भी मैदान पर पहुंच चुके हैं। अगली गेंद इस बार बल्ले का बारी किनारा मैरू रबारी की इनिंग हुई है समाप्त। अब निशित रबारी को देखना चाहते हैं कप्तान मैदान के अंदर। उनके लड़के निशित रबारी
भूल गए गुलशन की बारी। अब आउट हुए मेरू रबाती, आने चाहिए निश्चित रबारी, नहीं निश्चित रबारी नहीं आए हैं। एक और बल्लेबाज को भेजा है यहाँ पर, एक युवा, एक उभरता हुआ सितारा इसके डीपीएल का, स्वराज का डीपीएल में लीग का बीच मैदान के ऊपर आते हुए टोंडी है क्या? सुनील आया है बा, अच्छा सुनील, चलिए सुनील के लिए अगली गेंद। इस बार आगे निकलकर खेलने का प्रयास किया था सुनील ने, 2 रन की जरूरत है अभी भी। एक उभरता हुआ सितारा 11 के अंदर सुनील, इसके साथ सम्मान दिया, रुक कर झुक कर संभाल कर खेले, 1 रन के साथ अपने खाते का आवाज किया, अपना अकाउंट शुरू किया। तब तक टीम का स्कोर लेवल 18 गेंद 1 रन की जरूरत, स्ट्राइक पर रहेगी सुनील। गेंदबाजी के ऊपर कौन सा गेंदबाज? राकेश कहर, 18 गेंद 1 रन। लेमन 11 पूरी तरह से हावी होती हुई यहां पर, 1 रन की जरूरत है। चलिए नमस्ते लोन के कप्तान प्लीज, ऑल टू मैच ऑल मैच वेलकम। नमस्ते लोन और लेमन के कप्तान दोनों आ जाइए। माइक्रोफोन वॉइस ऑफ गुजरात के हाथों में, हरेश गढ़वी। चलिए राकेश कहर एक बार फिर से, इस बार एलबीडब्ल्यू का नियम होता तो वापिस जाना पड़ता, हल्की सी अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। पहली गेंद डॉट, डॉट से शुरुआत हुई है इस ओवर की। अगली गेंद यहां पर, इस बार हल्के हाथों से खेला, रन के लिए मना किया है। एक और बेहतरीन गेंद यहां पर, अभी भी 1 रन दूर है। देखिए दोनों कप्तान तो यहां चुके, नमस्ते के सुमित सोलंकी और दूसरे कप्तान किशन रामानी, लेकिन 1 रन चाहिए अभी भी। इस बार उड़ता स्ट्रोक, सुनील 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 छा गए, उभरता हुआ सितारा। पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते, तूफानों से टकरा जाए उसे युवान कहते। युवा बल्लेबाज अपनी टीम के मैच को फिनिश किया है, 11 क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए। अब मेगा फाइनल होगा 6 ओवर का। नमस्ते 11 और 11 के बीच एक बेहतरीन मुकाबला। टॉस के लिए बिजरासी चुड़ासमा हमारे आज के मैच रेफरी, आइए बिजरासी, थैंक यू। ये दोनों कप्तान नमस्ते बाईवास और लेमन